दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख खबरों पर नज़र डालें। यूपी के कौशाम्बी जनपद में चायल तहसील के चलौली गांव निवासी मुकेश केसरवानी सहित सह खातेदार 8 लोगों ने अपनी जमीन का सौदा 4 करोड़ 8 लाख 10 हजार रुपये में अरविंद सोनकर से 2.5 वर्ष पूर्व किया था। अरविंद सोनकर ने बयाना के तौर पर 16 लाख 50 हजार रुपये नकद देकर प्लाट में सौंदर्यीकरण कार्य करवाना शुरू कर दिया, जिसमें 18 लाख रुपए खर्च हुआ। जिस टोटल 34 लाख 50 हजार रुपये खर्च होने के बाद पता चला कि अभी पारिवारिक बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। विपक्षियों ने पारिवारिक मुकदमा खत्म कर बाद में बैनामा करने को अरविंद सोनकर से कहा। कुछ माह बाद अरविंद सोनकर ने रजिस्ट्री करने को कहा तो उक्त विपक्षियों ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे और ना ही जमीन देंगे। इसी दौरान विपक्षियों ने दूसरे व्यक्तियों के हाथ में जमीन को बेच दिया। भूमि पूजन के दौरान जब प्लाट के बीचों बीच 25 फीट की रोड पहले बनी थी, जब उस रोड को तोड़वाकर 30 फुट की रोड बनाने के लिए जेसीबी लेकर अरविंद सोनकर गए तो विपक्षियों ने हमला बोल दिया। जब मामला पिपरी थाना पहुंचा तो थाना अध्यक्ष के सामने विपक्षियों ने कहा कि 9 करोड़ रुपए चाहिए तभी जमीन आपको मिल पाएगी। इस बात को लेकर अरविंद सोनकर ने कई बार पिपरी थाना अध्यक्ष को समाधान दिवस में तहसील प्रशासन को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्षियों की शिकायत पर उल्टा थाना अध्यक्ष ने बिना जांच किए अरविंद सोनकर सहित 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अरविंद सोनकर ने मंगलवार को कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी दौरे पर आए मंत्री जी को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्राइम से संबंधित खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी 24 न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने 9 लोगों की ज़मीन खरीदी थी, 2 लोगों की ज़मीन हमने नहीं ली। तो जो 9 लोगों की ज़मीन हमने खरीदी थी वो हमें 4 करोड़ 8 लाख 10 हजार रुपये का हमने लिया था और उनको जो है बयाना के रूप में 16.5 लाख रुपए हमने पेमेंट किया। जब 16.5 लाख रुपए हमने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद हमने प्लाट पे अपना काम स्टार्ट किया, उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद उसने काम स्टार्ट किया। उसमें 18 से 20 लाख रुपए हमने मिट्टी डलवाया, रोड गोटा भरवाया, सारा कुछ करवाया, उसमें सुंदरीकरण हमने करवाया। लगभग 18 से 20 लाख रुपए लगाया। उसके बाद जब 4 महीना लगभग बीत गए, उसके बाद हमें ये पता चला कि इनके पारिवारिक बंटवारे का मुकदमा है। कोर्ट में पारिवारिक बंटवारे का मुकदमा है। जब मुकदमे का हमको पता चला तो हमने जो 9 लोगों से ज़मीन ली थी हमने इनसे कहा कि ज़मीन आपका मुकदमा उसमें मुकदमा है। तो उन्होंने कहा पारिवारिक बंटवारे का है, चलो देख लेते, हो जाएगा तो कर लेंगे, तो उसके बाद आप ले लीजिएगा सारा कुछ। पारिवारिक बंटवारे के मुकदमा को हमने उनके जो है उसमें जिन्होंने फ़ाइल दाखिल किया था, जिन्होंने दाखिल किया तो फाइल जो है क्या नाम से उसमें जो पार्टी बनाए हुए थे, मरे हुए को पार्टी बनाए थे, तो उसके कारण जो फाइल भी उसमें जो है सही फाइल दाखिल नहीं थी। तो 4 से लगभग 6 महीना उसमें भी समय ख़राब हुआ। लगभग 10 महीना हमारा समय निकल गया। अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि वो ज़मीन क्या नाम से हम उसको लिए हैं, हमें ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन क्या नाम से देने से इनकार करें क्योंकि वहाँ का रेट बढ़ चुका है। ज़मीन का रेट जो हमने 4 करोड़ 8 लाख 10 हजार रुपये के लिया था, आज वो अपने मुझसे कह रहे हैं हमको आप 9 करोड़ रुपये पेमेंट दीजिए, 10 करोड़ रुपये पेमेंट दीजिए। इस तरीके की बातें कह रहे हैं, जो कि हम SHO पिपरी के सामने उन्होंने बैठ करके उनके लोग कह रहे हैं, क्योंकि उसमें रास्ता निकालने के बाद 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आती है। जो 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आती है, स्क्वायर गज ज़मीन आती है, उसमें वो कह रहे हैं हमसे 9,000 रुपये वर्ग पूरा ले लो, 8,000 रुपये वर्ग पूरा ले लो। वाली ये क्या बात है? इल्ज़ाम लगाएं आप पर कि आप जो भू माफिया हो, आपने जेसीबी चलवा दी, वहाँ क्या करवा दिया, तमाम मामले आए। हम ज़मीन खरीदे हैं, अगर लेने वाला दोषी हो जाए, हमने पैसा दिया है, उनको ज़मीन खरीदा है, अब रेट बढ़ गया, उनकी नीयत ख़राब हो गई। वहाँ पे हमने एक लेआउट तैयार किया था, जो लेआउट मेरे पास है, जो लेआउट हमने तैयार किया उसमें 25 फीट रास्ता निकाले थे। तो हम एडीओ को देखते हुए सारा कुछ करते हुए तो हमने उसमें जो है
अभी हमने उसको जो है बराबर क्या नाम से हमने कहा उसमें जो है कि 25 फीट रोड है, हम इसको 30 फीट रोड करने के लिए हमने भरवाया था गोटा। हमने जब गोटा भरवाया तो उसको हमने कहा हटा करके 30 फीट कर किया जाएगा उसको। तो 30 फीट ये बनाने के लिए ये हमारे पास लेआउट है, 25 फीट रास्ता था, हमने उसको 30 फीट करने के लिए उसको कर रहे थे और उसको लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। क्या आपको अब ज़मीन नहीं देना चाहते वो लोग? उनकी नीयत ख़राब हो चुकी है, ज़मीन देने से वो इनकार कर रहे हैं और हम क्योंकि ज़मीन की रेट बढ़ चुका है, ज़मीन कह रहे हैं आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी क्या उसमें? हमने उसको उनसे जो है एग्रीमेंट वगैरह उनसे जो है लिखा पढ़ी करवाया था, ऑनलाइन उनको खाते में भी पैसा दिया था और उन्होंने IGRS भी उन्होंने हमारे खिलाफ जब ना देने का इनकार किया उन्होंने तो अपने से जो है हमको करने के लिए IGRS डाल दिया। IGRS में उन्होंने कबूल भी किया कि मैंने ये पैसा स्वीकृत किया लिया और उसके बाद उनकी नीयत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और हमें ज़मीन चाहिए और नीयत ख़राब हो चुकी क्या। अब हम जो है अपना जो है उनको पूरी तरीके से उनको जो है हम ज़मीन दिए, उसमें मेहनत किए, उनका सब कुछ किया। अभी भी इस प्रशासन के पास हमने गया, गुहार लगाई, वहाँ पे हमने 2 क्या 5-5 6-6 बार गए, गुहार लगाया और एक बार हमने हमारे साथ 2/8/2024 को उन लोगों ने विपक्षी लोगों ने हमारे साथ शोषण किया, गाली गलौज किया, हाथापाई की। मैंने एप्लीकेशन दिया पिपरी थाने में, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद मैंने जो है संविधान दिवस पे भी मैंने एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं अब ज़मीन किसके कब्जे में है? ज़मीन वहाँ पे अभी विवादित पड़ी हुई है। ज़मीन वहाँ पे अभी किसी कब्जे में नहीं, ज़मीन हमने लिया था, हमने उसको उद्घाटन किया था तो ज़मीन अभी वहाँ विवादित पड़ी हुई है। तो ज़मीन वहाँ विवादित है। अब उसके बाद हमें तो ज़मीन चाहिए। अब उनकी नीयत पैसे तो ख़राब हो गई कि ज़मीन का रेट बढ़ गया, पैसे तो उनकी ज़मीन नीयत उनकी ख़राब हो गई। तो हम ये चाहते हैं, प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कुछ लोग जो गलत होते हैं, केसरवानी समाज को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो गलत हैं और समाज को बदनाम करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि हमारे साथ न्याय हो, जो सही है उसका सही निर्णय हो। हम ये चाहते हैं कि हमने दिया पैसा तो हमें ज़मीन मिलना चाहिए और रजिस्ट्री करें, मुकदमा ख़त्म हो, ज़मीन रजिस्ट्री करें, हम ज़मीन लेने के तैयार हैं। नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनकर है, पूरा मुफ्ती।